देखो सबसे पहली बात आर्मी रोहित मैथ वाला में आप लोग का स्वागत है। और ज़बरदस्त आपको मैंने बालाजी के क्वेश्चन नहीं पढ़ा पाए थे, तो आज ज़बरदस्त बालाजी का एक एक क्वेश्चन लगाऊंगा और आप लोग देखेंगे। बालाजी के एक एक क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देंगे और ज़बरदस्त आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरी वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे। बालाजी के एक एक क्वेश्चन में आपका पावर दिखेगा, ठीक है, देखेंगे। देखो जबरदस्त आपके क्वेश्चन है। 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात, बड़ी संख्या की ज्ञात करने का 1.1 का बालाजी का क्वेश्चन है। आप लोग को जबरदस्त मेरे साथ जुड़ना होगा। और सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना होता है। क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। तो 1152 याद रखना, यहां 1152 है और 1664 है। सबसे पहली बात देखो जबरदस्त चीजें ये है, 1152 और 1664 ये वाली अड़चन है कि आप लोग देखोगे भैया, ये इसी को जो बड़ा होगा उसी को हम भाज्य कहेंगे और इसी को हम बेटा भाजक बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम अगर इसका HCF निकालेंगे तो HCF का कोई और जबरदस्त आप लोग देखेंगे, आपको ये भाजक है छोटा और भाज्य सबसे बड़ा होता है। और याद रखना एक चीज और जान लो कि बाबू ये जो होता है वो भाजक होता है इधर, और इधर जो होता है ये भाज्य होता है, और इधर जो होता है ये होता है भागफल, है ना। सबसे पहली बात, अब ये जो आएगा इधर वो आएगा शेषफल। अब एक बात तय है, आप लोग याद रखना बढ़िया से कि भाजक, भाज और भागफल में सबसे बड़ा आपका भाज्य होता है, ठीक है। सबसे पहली बात देखेंगे, अब अगर शेषफल शून्य आ जाएगा, अगर शेषफल शून्य आ गया तो आंसर भाजक होगा। अगर याद रखना शेषफल शून्य आ गया तो आंसर भाजक होगा। तो सबसे पहली बात भाजक को इधर लिखेंगे और भाज्य को हम बीच में लिखेंगे 1664, ठीक है। बाबू ये बताओ 1152 है, 1664 एक बार जाएगा तो 1152 एक बार जाएगा। आपका 4 में अगर 2 को सब्ट्रैक्ट 1 6 5 1 और 6 में से 1 गई 5। आपका जो इधर ये वाला होगा ये चीज ये इधर चलाएगा 1152, ठीक है। अब ये बाबू देखेंगे 512 कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, है ना। तो 512 गुना हो जाएगा 1024। अब आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो बनेंगे आपके 12 में से 4 गई 8, है ना। अच्छा 4 में से 2 गई 2, है ना। अब आपके हो गए, फिर ये हो जाएगा 1। अब ये वाली चीज फिर उठा के यहां जाएंगे, ठीक है। HCF निकालने का मेथड यही है। अब 128 देखेंगे, बिल्कुल सिंपल बात दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 128 चौके आपका हो जाएगा 512, ठीक है। 128 चौके हो जाएगा 512, मतलब शून्य शेषफल 512 में 512 में आपका शून्य बचेगा। अब अगर शेषफल शून्य आया ना, 0 आया, तो आंसर भाजक होना चाहिए, मतलब यही आपका HCF हो जाएगा। इसी को हम HCF बोलेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बात, आपको जहां डाउट लग रहा है आप लोग बताते रहें और कमेंट करते रहें। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन मैं लगाने का प्रयास करूंगा और कम से कम लॉन्ग वीडियो ना होते हुए मैं एक एक्सरसाइज आपका बालाजी खत्म कर दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, किसी धनात्मक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है। सबसे पहली बात क्या बोला गया बेटा, सम संख्या, कोई समपूर्णांक है। तो याद रखना बहुत अच्छी बातें हैं। अगर m के लिए बोला जाएगा तो बेटा याद रखना, हमारी बात ऐसी कोई संख्या लीजिए जो किसी से गुणा किया जाए या भाग किया जाए या कुछ भी किया जाए तो सम ही आए, सबसे पहली बात। तो सबसे पहली बात याद रखना, कोई संख्या कोई मान लो समपूर्णांक m के लिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें कहानी नहीं निकला है ना। आपको m के लिए कोई संख्या लेना है तो सम संख्या आपकी, देखो बेटा हम कहते हैं सम संख्या कोई भी संख्या रख दो, m बराबर 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो। अब किस संख्या में रखो कि तुम्हारा समपूर्णांक ही आए, लिखा ही जा सके। जैसे मैंने आप मान लिया 2m मान लिया मैंने, या कोई 2m+1 मान लेता है ना। तो अगर हम कोई संख्या अगर 1 मान लो रख दिया m के जगह पे, तो 2 1 कम 2 और 1 3 हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो विषम नहीं लाना है मुझे, क्या लाना है, सम। विषम के लिए होता है 2m+1। अगला क्वेश्चन वही है, लेकिन आपको सम लेना है तो 2m मान लो, तो क्या हो जाएगा m = 1। अब 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2। अब ये सम आ गया कि नहीं। अब अगला 2m के जगह पे अगर देखोगे तो 2 रखोगे, पहले m की जगह पे 1 रखा, फिर m की जगह पे अब 2 रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
अब m बराबर आपका 3 हो जाएगा, तो 2m के जगह पे आपका देखोगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा, तभी तो सम हो गए। तो ऐसे ऐसे हम अगर संख्या 2m पे रखेंगे तो हमारा सम संख्या ही आएगा। तो कहने का मतलब हम ऐसी कोई धनात्मक पूर्णांक लें कि सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? 2m लिखा जा सकता है। m के लिए क्या लिखा जा सकता है? 2m लिखा जा सकता है। तो इतना जबरदस्त आप लोग लगाओ सर जी कि मजा आ जाए। बिल्कुल मजा आ जाने का मतलब कि एक एक क्वेश्चन नोट करते हो, ठीक है। देखिए देखो अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक m के लिए वह रूप ज्ञात करना है आपको कि कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। वही क्वेश्चन आ गया बेटा, कोई संख्या मान लो, कोई m के लिए मान लो। हम याद रखना कि अगर विषम बोले तो क्या होता है? सम के लिए। अगर सम बोलेगा तो 2m, अगर विषम बोलेगा तो 2m + 1। याद रखना, बिल्कुल सिंपल बात है। यम के लिए अगर कोई मानोगे तो हमने बहुत अच्छे जाना है, अभी सिद्ध किया है कि यम बराबर कोई संख्या मान लो, 1 2 3 4 5 6, है ना, कुछ भी संख्या मान लो। अब कहने का मतलब ऐसी कोई संख्या जो 2 से ना कटे उसी को तो विषम कहते हैं, और जो 200 कट जाए वो 200 विभाज्य हो जाए उसी को तो सम बोलेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि 2m आने का तो सम था, अगर 1 जोड़ दूंगा तो विषम हो जाएगा, तो यही संख्या हमारी विषम वाली संख्या हो जाएगी। सिद्ध कर देता हूं। देखो अगर कोई संख्या है तो मान लो 2 रख दो, तो 2m गुना 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो 5 कौन संख्या होती है? आभास तो होती है लेकिन विषम है, बिल्कुल सिंपल बात है। अब 2m के जगह पे 3 + 1 बराबर 3 दूनी 6 1 7, तो यही संख्या कौन संख्या हो जाएगी? ये विषम के लिए फार्मूला है और ये सम के लिए है। तो विषम के लिए 2m + 1, यही विषम हमारा आंसर आएगा। सम विषम पूर्णांक के लिए 2m + 1। नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 405 से 2520। तो अगर एचसीएफ निकालने का मतलब बेटा एचसीएफ ज्ञात करना है तो आप लोग को बताए हैं कि 405 को हम भाग किससे करेंगे? अभी बताएं, भाज्य भाजक में, भाज्य जो बीच में रहेगा आप लोग जानते हो। बाबू कितनी बार जाएगा? ये बाबू आपका 5 बार जाएगा, 6 बार जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है, और 6 चौके हो जाएगा 24, है ना। तो 0 और 12 में से 3 गई आपका 9, और ये आपका बिल्कुल सिंपल बात कर दी जाएगी, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा अब ये चीज आपका बीच में ही जाएगा, 405, है ना। अब बिल्कुल जाएगा तो आपका हो जाएगा 5 बार तो जाएगा नहीं, है ना। और 4 बार 4 9 36, हाँ 4 ही बार जाएगा, 4 9 36 मतलब 360, है ना। तो बिल्कुल 5 हो जाएगा। अब ये 10 10 में से 6 नहीं, आपका 4 ही बचेगा, और ये चीज आपका बीच में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात, एचसीएफ निकालने का यही मेथड है। अब 45 गुना आपका 90 हो जाएगा, तो आपका अगर शेष फल शून्य आया तो आंसर भाजक होगा, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। नोट कर लो बेटा, जबरदस्त, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 960 हुआ 1575, इसका एचसीएफ निकालना है 960 का और 1575 का। अब इसका एचसीएफ निकालना है तो जबरदस्त, कितनी बार जाएगा बेटा? 1 बार जाएगा, 960, है ना। 5 हो गया, 7 में से 6 गई, 1 हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा? सिंपल बात। अब 15 में से 9 गई, आपका 6 हो जाएगा। अब ये चीज आपका बिल्कुल सिंपल बात है, आपका ये चीज चला जाएगा 960 इधर, बिल्कुल सिंपल बात है। अब 91 जाएगा, 615 91 जाएगा, तो आपका 10 में से 5 गई 5, और 5 में से 1 गई 4, है ना। सिंपल बात है, आपको दिक्कत नहीं है। अब बाबू देखो 9 में से 6 गई, आपका 3 हो जाएगा। अब ये इवला इधर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। अब बाबू कितनी बार जाएगा? दुगना बार तो जा ही नहीं सकता, आपका 1 बार जाएगा, 345 345, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 5 में 5 गई 0, और 11 में से 4 गई, आपका बचेगा 7, है ना। अब 5 में से 3 गई, आपका बचेगा कितना? 2। अब सिंपल बात, 345 इधर आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा बेटा? 1 बार ही जाएगा, तो 270 91 आपका 70, फिर 5 और 14 में से 7 गई, आपका बचेगा बेटा 7, है ना। अब ये वाला आ जाएगा इधर 270 इधर, फिर, है ना। अब बाबू कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा ना, 3 बार लागत जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, है ना। 3 × 7 = 21, हाँ 225। अब बाबू 10 में से 5 गई 5, और 6 में से 2 गई 4 हो जाएगा, है ना। अच्छा अब ये चीज फिर आएगा इधर। अब मैं बताऊंगा ये वाला चीज फिर इधर लगाऊंगा, 45 और से 75 फिर करूंगा, तो 45 91 45, है ना, सिंपल बात है। 5 में से 5 गई 0, 7 में से 4 गई 3, आपका ये फिर 45 आ जाएगा, 30 × 30, है ना बाबू, देखो सिंपल बात है। फिर आ जाएगा आपका 15। अब ये वाला चीज इधर चला आएगा, फिर देखो यही एचसीएफ निकालने का है, तो 15 दूना हो जाएगा 30, है ना। शेष फल शून्य आया तो आंसर हमारा भाजक है, भाजक ही आंसर, यही एचसीएफ 15 आ जाएगा। यही आंसर आता होगा, जबरदस्त। हमारी बात आप लोग जानते होंगे, और शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें, और जल्दी जल्दी हमारे कमेंट करते रहें कौन कौन इंप्रूव करना है। अगला क्वेश्चन 5वां है, वह संख्या ज्ञात करना है जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। बेटा एक फार्मूला होता है, याद रखना, भाज्य का बराबर क्या होता है, ये बात ध्यान देना। भाज्य बराबर भाजक, है ना।
भाज बराबर भाजक गुणे भागफल, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और प्लस आपका रिमाइंडर मतलब शेषफल, वो दिक्कत है बताओ। अब भाज मुझे निकालना है बेटा, याद रखना वह संख्या कौन है, याद करना है बाबू। भाज देखो हमारी बात ध्यान दीजिए कि वह संख्या है कोई भी है। अब 61 से भारी मतलब भाजक हो गया। भागफल कितना है बेटा, 27 है। और रिमाइंडर हमारा 32 दिया है पहले से। इनको इनको गुणा करो, इनको इनको गुणा करो और 32 को जोड़ दो, कितना आएगा। अब बाबू 61 गुना 27 कर दोगे, 7 एकम 7, 7 छक 42। गुणा करने का मतलब याद रखना 7 एकम 7 कर लो, 7 छक्के 42 कर लो, है ना। बिल्कुल 2 एकम 2 कर लो, 2 छक्के 12 कर लो। अब 7 2 2 4 4 2 6 और 1, है ना। 1647 आएगा, कितना आएगा, इसको गुणा करने पर 1647 प्लस 32, बिल्कुल सिंपल बात है। इसको जोड़ोगे तो 2 7 2 9 3 4 7 मतलब 1679 हमारा इसका जो आंसर आएगा वही भाज हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो आपको जबरदस्त यही आपका आंसर हो जाएगा। और आप लोग बिल्कुल मेरी वीडियो को शेयर करते रहेंगे, बिल्कुल पूरा करोगे जबरदस्त, और मल्टीपल्स और इसका फार्मूला भी जानोगे। भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन छठवा है, संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 आए। तो आपको फार्मूला पता है कि भाज्य का बराबर क्या होता है, भाज बराबर भाजक, है ना, गुणा भागफल, है ना, प्लस आपका शेषफल होगा। बिल्कुल सिंपल बात है, ये फार्मूला आपको फॉलो करना है, बिल्कुल सिंपल बात है बेटा। भाज आज दिया है, बिल्कुल दिया है, संख्या तो मेरे पास दिया है। अगर संख्या दिया रहेगा तो जान लेना सबसे बड़ा ही भाज होता है। और भाजक नहीं दिया है तो इसको मान लो x, ठीक है। भागफल कितना दिया है 31 और शेषफल आपका दिया है 32, है ना। अब बिल्कुल सिंपल बात है, इनको अगर खींच कर कान पकड़ के इधर ले आ जाओगे तो आपका 31x हो जाएगा, और इधर कान पकड़ के लाओगे तो हो जाएगा 1365 माइनस आपका 32, है ना। तो 31x बराबर आपका 1365 माइनस 32 अगर करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1333, है ना। अब बाबू याद रखना कितनी बार जा सकता है, x बराबर आपका हो जाएगा 1333 और बटे 31, लगभग ये 43 बार जाएगा, है ना। सिंपल बात देखो, 4 या 12, 1201 हो गया, और 4 या 12 13, तो 31 से 33 1 हो गया, तो 133 हो गया, तो हो गया 43 बार। कितना बार, 43 बार। तो x का वैल्यू जो आएगा वो 43 ही आएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात करोगे तो ये आएगा। अब ऐसे कर लो, 4 या 42 40 बार 1 हो गया, और 3 बार 31 नहीं है, 3 कम 3 3 3 9 3 10, तो आपका ये हो जाएगा 133 बार। तो 1200 और 133 हो गया 400 सॉरी 43 बार जाएगा तभी होगा। तो x बराबर 43 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। तो हमारा भाजक ही आएगा ये। देखो 408 1032 के एचसीएफ को ज्ञात करना है। 1032 m माइनस 408 गुणे 5 के रूप में लिखा प्रकट किया जाता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। लघु उत्तरीय का प्रश्न है और 7वां नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं 408 का जो निकालूंगा वो एचसीएफ निकालूंगा बेटा, सिंपल बात है ना। ये बाबू दुन्ना बार जाएगा ना, तो बाबू 8 दूनी 16 और 2 चौके 8, 816 बाबू 6 और 2 में से गई 1, है ना, और 10 में से 8 गई 2, है ना, सिंपल बात है। अब बिल्कुल सिंपल बात, 408 इधर चला जाएगा, बाबू कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार तो नहीं जा सकता, 1 बार ही जाएगा। 216, है ना, 8 में 6 गई 2 और 10 में से 1 गई, बाबू हो जाएगा तुम्हारा, है ना, और 3 में से 2 गई 1, है ना सर जी, कोई दिक्कत है नहीं। अब 216 1 फिर जाएगा, ठीक है। अब 192 करने में 192, फिर 6 में से 2 गई 4, और आपका 11 9 2 11, है ना, बिल्कुल 24 को अगर 192 फिर हो गया तो 24 8 192 होता है ना सर जी, 24 8 हाँ 192 होता है। तो शेष फल हमारा अगर 0 आएगा घटाने पर तो आंसर मैंने बताया था भाजक ही होगा, यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इसके रूप में प्रकट करना है, तो 24 बराबर अगर बात करेंगे तो जो एचसीएफ आया 24 इसके बराबर हमारा हो जाएगा 1032 m माइनस 408 गुना 5, ठीक है, सिंपल बात है। 24 बराबर आपका हो जाएगा 1032 m माइनस 5 8 40 और 5 चौके 20, है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। अब आपका क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस में आ जाएगा, है ना, बिल्कुल। तो आपका 24 है ही और इधर आएगा तो 2040 प्लस में होगा, बराबर 1032 m, है ना, सिंपल बात है। तो ये बन जाएगा हमारा बिल्कुल 2064, कितना बन जाएगा 2064 बराबर 1032 m, बिल्कुल सिंपल बात है। अब अगर m को रोक लोगे तो हो जाएगा 2064 के नीचे जो जाएगा वो हो जाएगा 1032, ये दोनों बार जाएगा ना भाई, 2 बार जाएगा ना, तो m का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। तो सिंपल बात, यही हमारा
आंसर आ जाएगा। और आज जबरदस्त आप लोग लगाओगे यहां से भैया देखोगे सवाल m बराबर 2 हो जाएगा। सिंपल बात है, तो m का मान निकालना था तो m बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्त। देखो जबरदस्त संख्याओं 165 व 252 का एचसीएफ यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा याद कीजिए। बेटा सबसे पहली बात मुझे आपको पता है कि फार्मूला मैंने बता ही चुका हूं। अगर यूक्लिड विभाजन निकालना है, भाज बराबर आपका भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना, सिंपल बात है। अच्छा एक फार्मूला मैंने बताया a बराबर बी क्यू प्लस आर, कोई दिक्कत? तो मैं एचसीएफ पहले चुटकी से निकाल सकता हूं कि सबसे बड़ा जो होगा वो 255 होगा, है ना, और जो b है वो 165 होगा। ये भाज्य है, ये कोसेंट है और आर रिमाइंडर है। बाबू कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा, है ना, दो बार जाएगा नहीं, 2 पंचे का 2 छक्के 12, इतना नहीं। अब 165 प्लस आर, अब देखो आर कितना बचता है, बिल्कुल ये बताओ कि 165 अगर 255 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 0 5 और 15 9 6, है ना, आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो हो जाएगा 90। ठीक है, अब ये चीज जो बड़ा होता है ये हो जाता है भाज, इधर आएगा, और ये चीज आपका इधर आ जाएगा 90। कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा, बचेगा तुम्हारा बिल्कुल 9 65, है ना, बिल्कुल नहीं 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 ऐसा नहीं है, आपका जो बचेगा 75, है ना, सिंपल बात है। अब ये वाला इधर चला आएगा बेटा तो आपका हो जाएगा 90, और ये वाला चला आएगा तो हो जाएगा 75। 75 का 91 अगर करोगे तो सिंपल बात है, 75 का करोगे तो हो जाएगा 75 5 10 15 हो जाएगा। अब ये वाला इधर चला आएगा और 15 इधर चला आएगा, है ना, तो 15 देखो 15 25 75, 15 25 75 से इस पर 0 आ जाएगा। तो आंसर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा लगेगा तो वही एचसीएफ निकालना ही है। तो हमारा आंसर जो आएगा यही यूक्लिड विभाजन है बेटा, तो आपका एचसीएफ जो आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 15। नोट करो बेटा, जबरदस्त। ठीक है, 272 व 1032 का एचसीएफ यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, जबरदस्त। देखेंगे क्वेश्चन, देख लें अपने आप, है ना। अब देखोगे जबरदस्त कि यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात करना है 272 व आपका 1032। मुझे निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है। तो मैंने क्या किया, a बराबर बी क्यू प्लस आर, मैंने कहा भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो 1032 बराबर 272 गुणा कितना बार जाएगा बेटा? गुणा 4 बार जाएगा। अगर देखो तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, है ना, तो गलत हो गया। 3 बार जाना चाहिए मुझे, 3 बार अगर जाएंगे तो 3 दूनी देखोगे 1032 था ही, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 से 6 गई 6, 12 में से 6 गई 6, 2 में से 1 गई और 10 में से 8 गई, तो हमारा बचेगा 216। ठीक है, ये चीज इधर चलाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है, समझ रहे हो ना। 272 इधर चलाएगा, 216 इधर चलाएगा, और अब कितनी बार जाएगा? 91 प्लस, अब 216 में अगर कम कर दोगे तो आपका जो बचेगा वो बचेगा 56। ये वाला इधर चला आएगा 216 और ये वाला इधर चला आएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। अब कितनी बार जाएगा भैया? 3 3 छकटा 3 15 16 और 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 4 पंचे 20 21, लगभग 4 छक्के 24, 4 पंचे 20 20 2 भाई ज्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार जाएंगे? 3 बार जाएंगे, 3 छक्के 18, 3 पंचे 15 1 16, 216 में अगर हम कम कर देंगे तो 16 में से 8 नहीं 8 और बचा था तुम्हारे पास 0 10 6 4, है ना, तो आपका बचेगा 48। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, 8 8 16 6 4 10 1 11 और 1 2, ये वाला इधर चलाएगा बराबर आपका 48 बचेगा, समझ रहे हो ना भैया। अब कितनी बार जाएगा? 48 91 48 और 48 8 बचेगा आपके पास। ये वाला चीज इधर चलाएगा, ये वाला अगर दिख नहीं रहा है तो इधर देख लो 48, और ये वाला ये चीज इधर चलाएगा तो 8 और 8 छक्के कितना होता है? 48, 0 आ गया शेषफल। अगर शेषफल 0 आया तो रिमाइंडर जो शेषफल अगर 0 आया, रिमाइंडर 0 आया तो आंसर भाजक होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना भैया। आपका जो एचसीएफ होगा वो 8 हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। देखो सबसे पहली बात 10वां क्वेश्चन है, यह 657 तथा 963 के एचसीएफ को 657 x प्लस 963 गुणा -15 के रूप में प्रकट किया जाता है, तो x का मान ज्ञात करिए। देखो बेटा सबसे पहली बात यह है कि अगर मेरी बात सुनो तो अगर एचसीएफ निकालने से पहले मुझे 657 का एचसीएफ, ये भाजक है और ये भाज्य जो बड़ा होता है भाज्य होता है,
इसका एचसीएफ निकाल डालो, पहली बात है ना, इधर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 657 है ना, और 963, ठीक है। अब 91 जाएगा तो 657 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। 13 में से 7 गई 6 हो जाएगा, और 5 में से 5 गई 0, 9 में से 6 गई आपका 3 हो जाएगा। ये वाला चीज इधर चला जाएगा। सब लोग जानते हो कि बीच में चला जाता है भाज, है ना। अब ये जाएगा 2 बार तो हो जाएगा 612, ठीक है। 7 में 2 गई 5, 5 में से गई 4, ये इधर हो जाएगा, 306 इधर हो जाएंगे, ठीक है। अब बाबू 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 3 27, और 8 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा, है ना, या 7 पंचे 35, 7 चौक 28, 3 इतने ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 3 27 हो जाएगा। आपका 6 हो गया, 10 में से 7 गए 3 हो गया, है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। अब ये 36 आ गया, इधर 45 बचेगा, 36 से 36 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। 9 हो जाएगा, अब ये वाला इधर चला आएगा 36, तो 9 चौके कितना हो गया 36। अगर शेष फल 0 आया तो आंसर जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 6, 9 या भाजक। तो मैंने क्या किया, 9 बराबर मैंने लिख दिया 657 गुना 963 गुना -15, है ना। अगर इनको गुणा किया तो 14,000, देखो बिल्कुल सिंपल बात है, 963 गुणा कर लीजिए, 963 गुणा 15, 5 3 15, 5 6 30, 30 1 31, 5 9 45, 1 45, और 5 6 30 31, 5 3 15, 5 6 30, और 31, और 5 9 45, 3 48, ठीक है। 1 3 या 3, 1 6 6, 1 9 या 9, 5 3 1 4, 8 6 14, 4 9 13 14, है ना, 8 6 14 के 4, और 9 4 13 14, तो हो जाएगा। देख बिल्कुल सिंपल बात है, 5 3 15, 5 6 30 31, 5 9 45, 3 48, 1 3 या 3, और 1 6 6, 1 9 1 9, 5 3 1 4, 8 6 14 के 4, और 9 4 13 1 14, तो आपका 14,445 आएगा। कितना आएगा, तो 657 एक्स प्लस, इधर प्लस से माइनस हो जाएगा 14,445, ठीक है बेटा, सिंपल बात है, आप लोग जानो। अब क्या करेंगे हम सिंपल बात में, है ना, बिल्कुल ये वाला चीज इधर ले आऊंगा, 9 से माइनस आएगा तो प्लस, 14,445 बराबर 657 एक्स, है ना, सिंपल बात है। अच्छा ये बताओ, ये कितना हो गया, 14,454 बराबर 657 एक्स, है ना। अब अगर ये पार जाएगा तो देख लो, 6 दूनी 12, 2 आ रहा है, और 7 दूनी 14, 4 आ रहा है, तो गुणा करने का मतलब 6 दूनी 12, 2 14, और 7 दूनी 14, तो इसका x बराबर जो आएगा वो आएगा 22 भाग जाएगा। अगर भाग करोगे तो 22 बार ही जाएगा, तो फिर डायरेक्ट निकालने के पहले आपको गुणा आनी चाहिए, मल्टीपल्स सीखनी चाहिए। तो मेरी वीडियो देखने से पहले एक बात और बता दूं, पिछला वीडियो देख लो, मल्टीपल्स सीख जाओगे, ठीक है, जबरदस्त, ठीक है, नोट कर लो। देखो, वह महत्तम संख्या ज्ञात करना है जो 245 व 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आता है। सबसे पहली बात यह है बेटा, याद रखना कि 245 और 1029 जो लिखा हुआ है ना, ये आपका प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल आता है ना, उसको घटाया जाता है एचसीएफ निकालने के लिए। देखो सबसे पहली बात 245 है और 1029 है। अब कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति मतलब दोनों स्थिति में जो शेष फल मतलब रिमाइंडर जो आता है बेटा, जो रिमाइंडर आता है, जो शेष फल आता है वो 5 ही बचता है। अब सिंपल बात है, इसको घटा दीजिए, तो 245 में 5 गुना अगर 40, और 1029 में 1024 बचेगा। सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं दिक्कत है ना। तो जो अब इसका एचसीएफ निकालेंगे हम सब, अगर शेष फल आएगा तो हम घटा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो बेटा बहुत ईमानदारी से, अगर 240 दिया था और 1024 दिया है तो हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, है ना। तो 24 चौका 96, और 24 पंचे 120, 5 बार जा सकता है, 5 जीरो 0, 5 चौके 20, है ना, 0, और 5 दूनी 10, और 2 12, ज्यादा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा 4 बार 4 जीरो ये 4 चौके, है ना, और 4 दूनी 8 1 9, मतलब 960। अच्छा 960 हो गया, 4 बचेगा, 12 में से 6 गई अगर 6 बचेगा, और आपका 64 ही बचेगा। अब ये चीज इधर चला जाएगा 240, ठीक है बेटा। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जा ही नहीं सकता, 4 बार जा ही नहीं सकता, है ना। 4 बार अगर चला जाएगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 छक्के 24, और 1 25 हो जाएगा, 256 ज्यादा हो जाएगा। तो हम इसलिए 3 बार जाएंगे, 3 चौके 12, और 3 छक्के 18, 1 19, है ना। देखो 10 में से 2 गई 8, अब यहाँ 3 9 4 13, बिल्कुल सिंपल बात है।
अब ये वाला हम 64 इधर ले लेंगे, 48 से कम 48 हो गया, सिंपल बात है। 48 और 6 कितना होता है बेटा, 6 5 64 है ना, 64 होगा ना सर जी, देखोगे बिल्कुल सिंपल बात। अब ये 48 इधर आ जाएगा, तो 16 क्या कितना होता है 48, इसका जो एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 16। तो जो एचसीएफ आएगा, बिल्कुल मैं क्यों धीरे धीरे लगा रहा हूँ पता है, क्योंकि एक एक नस बता रहा हूँ, एक एक आपको पहाड़ा बता रहा हूँ कि आपको सीखना कैसे, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा, जिसका भाजक जो आएगा वो आएगा 16। नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, आपका एचसीएफ 16 हो जाएगा। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर जो है 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की दिमाग पूर्ण रूप से मापी जा सकती है। बेटा सबसे एक कमरे की लंबाई जो चौड़ाई क्रमशः, मतलब लंबाई और चौड़ाई मतलब b और ऊंचाई का मतलब h है ना, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर है ना बाबू, और वृत्त जो दिया है, चौड़ाई दिया है वो 6 मीटर और 25 सेंटीमीटर है ना, और इसका दिया है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर बराबर देखा जाए, सॉरी हाँ 1 मीटर बराबर अगर देखा जाए तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो है ना, या सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ज्यादा बहुत डिफरेंट लोगे, गुणा मल्टीपल या भाग में आ जाएगा। तो 8 बराबर 800 मीटर, 800 सेंटीमीटर और प्लस 50 सेंटीमीटर, ठीक है, सिंपल बात हो गया। मतलब इसकी जो आपकी यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब आपका इसका देखोगे 600 प्लस आपका 25 हो जाएगा है ना, अब इसका देखोगे तो 400 प्लस आपका 75 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। अब देखो सिंपल बात है, अब आप लोग देखो इसका जो बना आंसर वो बना 850 है ना, 850 बना, फिर 625 बना है ना, फिर 475 हो गया। अब ये आप लोग नोट कर लिए ना, बिल्कुल नोट कर लेंगे, लेकिन नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, सिंपल बात है। इसमें 3 आ गया, अब एचसीएफ निकालना है, तो आप लोग देखो बेटा इधर आ जाता है तो सही है, इधर आ जाता है कोई दिक्कत नहीं, या मैं इधर ही लगा दूं तो उल्टा हो जाएगा, थोड़ा कम स्पेस है, तो आपका क्या कर दूंगा, इससे भाग इससे करूंगा, देखूंगा 625 को भाग 850 को करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 91 जाएगा। 625, 10 में से 5 गई 5, 4 में से 2 गई 2, और 8 में से 6 गई 2 है ना। अब ये वाला चीज 625 इधर चलाएगा, कितनी बार जाएगा बाबू, बाबू आपका 2 बार जाएगा है ना, 2 बार जाएगा, और 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 दूनी 4, आपका जो बचेगा वो आएगा 5, और 12 में से 5 गई 7 है ना, और 5 में से 4 गई 1 है ना सर जी, सब लोग जानोगे हाँ। अब 225 इधर आ जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, 175, 91 175 जाएगा है ना, तो 5 7 और 1, तो 5 में से 5 गई 0 हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, 5 में से 5 गई 0 हो जाएगा, और फिर आपका याद रखना 12 में से 7 गई 5 हो जाएगा। अब 11 में से 10 कितना बचेगा भाई, आपका उल्टा सीधा भाग वाला चिन्ह है, बिल्कुल। अब आपका जो बचेगा वो बचेगा 150, ठीक है, सिंपल बात है। अब ये वाला चीज इधर चलाएगा, ठीक है, ये वाला इधर चलाएगा है ना, ये 175 है, फिर 150 से 150 हो जाएगा, 5 हो जाएगा है ना, 7 में से 5 गई 2 हो जाएगा। अब आपका ये चीज जो है इधर चलाएगा, अब 125 दुना कितना होगा, 125 सॉरी 25 छक्के कितना होता है, 150 होता है ना। तो शेष फल अगर तीनों में 0 आ गया तो आंसर भाजक यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है ये बेटा, आप लोग एक एक क्वेश्चन नोट करते रहो, दिख रहा है ना, बिल्कुल पेपर दिख रहा होगा, और आपको मुझे पूरी आशा है कि आप लोग जान गए होंगे। मैंने पहली बात, अगर यूनिट समान नहीं, जैसे ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर को मैं सेंटीमीटर बना लूंगा, 1 मीटर बराबर 100, तो 8 बराबर 800, 6 मीटर 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100, तो 6 बराबर 600, ऐसे से मैंने चेंज कर दिया यूनिट, 850 625 475, सबको मैंने निकालने के लिए एक निकाल लो, एक से निकाल लो बस, दूसरे का निकल जाएगा, इससे भी करोगे तभी 25 आएगा, ठीक है। तो आप लोग जबरदस्त लगाते रहो, ठीक है। देखो वह एचसीएफ ज्ञात कीजिए, मतलब वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेष परिक्रम सा 5 तथा 7 आता है। बिल्कुल देखो बेटा, आपको 2053 है ही और 967 है, सिंपल बात है। हम कहता हूं शेष फल जो आया है, जो रिमाइंडर आया है
वो आया 5 और 7 आया है। तो 2053 में अगर 5 को माइनस कर दोगे बेटा तो सिंपल बात है 2048 बचेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और 967 में 7 कर दोगे तो बेटा 60 बचेगा, ठीक है। अब अगर इसको भाजक मानोगे, इसको भाज्य मानोगे, तभी तो आपका एचसीएफ निकलेगा। तो आपको एचसीएफ निकालना है, मतलब एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, है ना। बात इसमें दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, महत्तम इसे लिखा था तो मैंने एचसीएफ साइलेंट में लिख दिया, ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है। 2048 बेटा आपका दुगना बढ़ जाएगा, है ना, लगभग 2 जीरो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और 2 9 18 1 19, है ना बेटा 8, 4 में से 2 गए 2 और 20 में से 19 कहीं 1, आपका इधर आ जाएगा 960। बाबू ये कितनी बार जाएगा, लगभग आपका 8 बार जा ही नहीं सकता, देख लो 7 बार जाता है, 7 8 56, 7 19 14, 14 5 19 और 7 1 7 और 1 8, है ना। बिल्कुल देखोगे सिंपल बात है, 10 में से 6 गई 4 और यहाँ 5, 9 6 15, है ना, और आपका 64 बचेगा। अब 128 आया कि नहीं आया, तो 64 दुगना 128 होता है बेटा, 64 दुगना 128, शेष फल अगर 0 आए तो एचसीएफ भाजक होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत पेपर वाली बात है, आप लोग जबरदस्त मेरे विशेष ध्यान देते होंगे और सवाल को नोट करते होंगे, क्योंकि सवाल को नोट करना हमारी पहचान बनेगी और जबरदस्त मेरी वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं, ऐसा टीचर हूं कि आप लोग को 100 में 100 दिलाता हूं, और मेरे टोटल क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तभी आप लोग जानेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहली बात ये बेटा, आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, वह एचसीएफ ज्ञात करना है जिससे 398, 436 व 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 आता है। बेटा सिंपल बात है, हमने कहा इधर देख लेते हैं, स्पेस कम हो जाएगा, 398, 436, 542 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है वो 7 आता है, 11 आता है, 15 आता है। सबको भाग दीजिए, 542 में 15 अगर कम कर दोगे तो बचा जो बचेगा वो बचेगा 527, है ना, बिल्कुल सिंपल बात है ना, सिंपल बात है। इसमें कम कर दोगे तो बचेगा 425, है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। इसमें 300 अगर 98 में तो कम कर दोगे तो बचेगा 391। अब अगर सबसे पहली बात अगर चाहोगे तुम मन के, अगर इससे भाग करो, इससे एक को भाग करना है या इससे करो भाग इसको, तो मैं सिंपल बात 391 को 425 को या मैं कह सकता हूं कि 425 को 527 को भाग कर दो, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भाग करो। 425 सेकंड 425 हो जाएगा, 7 में 5 गई 2 और 2 में से 2 0 और 5 में से 4 गई 1, ये वाला 425 इधर आएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। आपका 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार, 4 दूनी 8, 408, 17 बचेगा, 102 हो गया ना, 17 छक्के 102 होता है बेटा। शेष फल अगर 0 आ गया तो आंसर भाजक होता ही बात है, यही मेरा एचसीएफ होगा, यही मुझे निकालना है, 17 ही आंसर आएगा। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, हमारे ख्याल से 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है, तो आपको बताना, ठीक है, देखेंगे। देखो 15वां क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि n³ - n 6 से विभाजित है। ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको लगा के, इसमें स्पेस थोड़ा कम था, मैं समझा दे रहा हूं, है ना, तो उसमें थोड़ा लिखना भी बहुत उपाय नहीं था, तो मैं पहले लिख लिया हूं, है ना। देखोगे दिया है कि n³ - n, मेरा यहां से कॉमन लिया मैंने n, तो बचा n² - 1 n, इसका सूत्र जो बनेगा वो a² - b² का बनेगा, एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b, मतलब एक ब्रैकेट में n - 1, एक ब्रैकेट में n + 1। अब 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, क्योंकि 3 संख्याओं का क्रमागत जो है क्या है, गुणनफल है। ये पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। मैंने मान लिया, माना n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ये बात सत्य है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3 या 6q + 4 या 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया है। यदि मैंने क्या किया, n बराबर 6q मान लिया, मैंने जहां इसमें n बराबर 6q मान लिया। अब अच्छा ये बताओ बेटा, n की जगह पे मैंने 6q मान लिया,
तो 6q मैंने मान लिया 6q माइनस 1, फिर 6q प्लस 1, जो किससे विभाजित है? 6 से विभाजित है। आप लोग जानते हो 6 से डिविजन है वो। यदि n बराबर 6q प्लस 1 है, ठीक है, तो इस पे रख दिया मैंने 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 फिर माइनस 1, ठीक है, फिर 6q प्लस 1 प्लस 1 हो गया। भैया ये बताओ, इस पे रखूंगा तो इस पे 6q प्लस 1 इस पे रखूंगा तो 1 से 1 अगर माइनस कर देंगे तो ये 0 होके केवल 6q बचेगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये भैया अगर देखा जाए तो फिर अब ये रख दिया, फिर n बराबर 6q प्लस 2 मैंने मान लिया, फिर 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 माइनस 1, 6q प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। अब अगर देखूंगा तो 6q प्लस 2 और 6q प्लस 2 में से एक गई 1, और 6, 2 और 1 कितना हो गया? 3। इसी प्रकार हमने देखा कि n माइनस 1 n से जो है 6 से विभाजित है, सब में 6 से विभाजित है। तो इससे ज्यादा बेस्ट था कि मैंने लगा दिया, सोचा कि लगा दूंगा तो शॉर्टकट बन जाएगा थोड़ा, और इसमें स्पेस नहीं था यार, स्पेस बहुत कम है तो एडजस्ट करना पड़ता है। देखो एडजस्ट किया मैंने, लेकिन एक क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर से समझ ना आया हो तो आप बताएं। किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध कीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q प्लस 1 5q प्लस 4 के रूप में होता है। देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक n 5m 5 मतलब 5m प्लस 1 5m प्लस 2 मैंने मान लिया कोई वर्ग है। अब 2 3 4 के रूप में मान लिया, जैसे 4 के रूप में इसमें, तो मैंने यह मान लिया। यदि n बराबर 5m मान लिया, दोनों पक्षों का मैंने वर्ग कर दिया, क्योंकि मुझे बोला गया है वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करने पर मेरा यानी स्क्वायर और 25 हो गया। मैंने यहाँ कॉमन ले लिया तो बचा मेरा 5m स्क्वायर। अच्छा हाँ, क्यों बराबर m स्क्वायर मैंने माना था। यदि 5m प्लस 1 मैंने मान लिया, या मैंने क्या बोला था 5m प्लस 1, तब मैंने क्या माना n बराबर 5m प्लस 1, दोनों पक्षों का भी वर्ग कर दिया मैंने, n स्क्वायर बन गया, इधर a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। फिर 5m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ab 2 गुणे 5m गुणे 1, n स्क्वायर 25 m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और 2 पंचे क्या हो गया 10। अब क्या कर दिया, मुझे वर्ग तो दिखाना है, तो बाबू यहां से यहां तक कॉमन देखा जाए तो 25 होता है और 5 दूनी 10 होता है, तो 5m कॉमन ले लिया मैंने दोनों में। अब ये वाला बाहर निकाल दिया, तो यहाँ ये हुआ, इसकी वैल्यू कितनी थी 5m प्लस 2, अगर देखा जाए तो बाबू इसका भी वैल्यू तो तुम्हारा 2 तो 5q प्लस 1 हो जाएगा, जहां इसकी वैल्यू इतना मैंने मान लिया। अब n बराबर 5m प्लस 2 मान लिया, अब n स्क्वायर 5m प्लस 2 का स्क्वायर मैंने मान लिया, a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर प्लस इसका मैंने मान लिया है ना 2ab 2 पंचे 10 और 10 दूना 20m प्लस 4 n स्क्वायर 5m, यहाँ मैंने कॉमन क्या लिया 5m, तो 5m प्लस 4, ठीक है। इतनी चीज मैंने जान लिया। अब रखूंगा यद बराबर n बराबर 5m प्लस 3, ठीक है। वीडियो को बहुत यार हमारे पास स्पेस नहीं बचते कि तो बहुत अच्छा बना है क्वेश्चन, तो आप लोग n बराबर 5m प्लस 3 बचे, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन निकालेंगे आप देखोगे। अगला क्वेश्चन था n बराबर 5m प्लस 3 रखने पर, ठीक है। आप लोग देखोगे जबरदस्त, ठीक है। और इसमें अब n बराबर मैंने क्या रख दिया 3, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया मैंने, तो मेरा रिजल्ट जो आया वो आया 5m प्लस 6 प्लस 9, फिर m प्लस 5m प्लस 4, ऐसे ऐसे हम रख दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने दिखा दिया 5q प्लस 1, फिर n स्क्वायर 5q प्लस 1 5 प्लस q के रूप में हो सकता है, मतलब सबका वर्ग बन सकता है, तो मैंने रख दिया। और अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख लें, ध्यान दें इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2m का होता है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक 2m के रूप में m का कोई पूर्णांक है, तो m का पूर्णांक अगर विषम बोला गया 1 2 3 रख दीजिए। आपको सिद्ध करना है, मैंने आपको सिद्ध करा दिया है, लगभग दूसरा के तीसरा क्वेश्चन था, और आपको अगला क्वेश्चन लग जाना चाहिए। और आपका बिल्कुल 16 सवाल कंप्लीट हो गए, बस इसमें स्पेस थोड़ा कम है, मैं स्पेस वाला बोल डालूंगा तो और जबरदस्त मेरी वीडियो रहेगी, ठीक है। धन्यवाद।